अभी वो पार्टी उनका चेंज हो चुका है, अभी वो बीजेपी में है। तो आइए हम बीजेपी में जाने के बाद कुछ सवाल उनसे करते हैं। आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी में आप गए तो कल जो स्वागत हुआ बीजेपी यहाँ लौटने के बाद, तो कैसा लगा? नहीं, कार्यकर्ताओं का प्यार है और उन्हें ये बृहद परिवार है भारतीय जनता पार्टी का। उस परिवार में उन्होंने मुझे भी काम करने का मौका दिया, उनके लिए इसके लिए उनके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। आने वाले दिनों में जो बीजेपी का नेतृत्व है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, मैं भी उनके साथ मिलकर उनका जो आंदोलन है, बंगाल में परिवर्तन का जो प्रयास है, उसमें मैं भी उनके साथ खड़ा होने का प्रयास करूंगा। तो आप आशा कर रहे हैं कि बीजेपी अच्छा करेगा? आपने कहा कि 9-0 इस जिले में। जी, मुझे तो लग रहा है कि इस जिले में 9 बिल्कुल होगा और 9 सीट में भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई तृणमूल से नहीं है। 4 सीट तो 4 विधानसभा क्षेत्र तो ऐसे ही हैं जिसमें ऑलरेडी तृणमूल कांग्रेस तीसरे नंबर पर आ चुकी है, जिसमें आसनसोल नॉर्थ, जामुड़िया, आपका पांडेसर और दुर्गापुर पूर्व, ये 4 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां हमारी लड़ाई कांग्रेस सीपीएम जोट के साथ है। तो जो चुनाव के पहले ही जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो 5 केवल क्षेत्र में हमसे लड़ाई में है। तो यहाँ तो भाजपा का 9 का जो लक्ष्य है वो पूरा हो गई। अच्छा, एक बताइए, आप अचानक से 2 तारीख को पहुंच गए हैं दिलीप घोष की सभा में वैद्यवाटी में, तो ये सब अचानक हो गया। जो एक खबर है कि कुछ बात हुई आपकी शिव प्रकाश मेनन से, फिर दिलीप घोष के उन्होंने फोन किया, तो ये चल रहा था पहले से ना, क्या अचानक हुआ? देखिए, राजनीति में बहुत सी चर्चाएं होती हैं, उन चर्चाओं को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए इसको सार्वजनिक न किया जाए वही बेहतर है। तो इसको आपको लगता है कि आप एक बड़े मंच में नहीं आके एक छोटे मंच में ज्वाइन किया तो कुछ? देखिए, बड़े परिवार में आया हूँ, मंच कैसा है बड़ा छोटा ये कोई मायने नहीं रखता। तो लेकिन जब दिसंबर में आपने इस्तीफा दिया था कॉर्पोरेशन के चेयरपर्सन से दिया, फिर आपने टीएमसी के जिला अध्यक्ष से भी इस्तीफा दे दिया, उसमें चर्चा जोर थी कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लें। नहीं है, उस समय ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरे कुछ मुद्दे थे, आसनसोल शहर की उन्नति के कुछ मुद्दे थे जिनको लेकर मेरा असंतोष था। बाद में तृणमूल कांग्रेस के द्वारा मुझे कहा गया कि उन सारे बिंदुओं को देखा जाएगा, उनका समाधान किया जाएगा। आसनसोल शहर को लेकर मेरे जो सपने हैं, आसनसोल शहर के लोगों के जो सपने हैं, उससे पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन मैंने देखा कि अधिसूचना जारी हो जाने के बावजूद वो सारी चीजें नहीं की गई, तो स्वभावतः मुझे लगा कि आसनसोल के लोगों को ठगा गया, तो मैंने मन बनाया गया भारतीय जनता पार्टी में। नहीं, कहीं ये बात तो जो कही गई कि आपके बाबुल सुप्रियो ने विरोध किया, अग्निमित्र ने विरोध किया, कई लोगों ने विरोध किया बीजेपी के नेताओं ने। मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। जब उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी में जाने वाला ही नहीं था तो फिर विरोध का प्रश्न कहां से उठता है? और बाबुल सुप्रियो से या अग्निमित्र पॉल जी से और जिनका नाम हो रहा है, सारे लोगों से मेरे बहुत बेहतर संबंध है। वो यहाँ के सांसद है, वहाँ के मंत्री हैं, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अग्निमित्र पॉल जी इस राज्य की महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, तो मेरा उनसे संबंध कैसे खराब हो सकता है? नहीं, तो अभी बाबुल सुप्रियो ने कहा, आपको कहा कि बड़े नेता हैं, जब ये संभावना बनने लगी कि आप ज्वाइन कर रहे हैं, जिस दिन आपने ज्वाइन किया उन्होंने कहा कि बड़े नेता हैं, तो आपकी उनसे अभी मुलाकात हुई है ज्वाइनिंग के बाद? और यदि उन्होंने ऐसा कहा है तो उनके प्रति बहुत बहुत आभार। आपकी बीजेपी ज्वाइन करे उनसे आपकी मुलाकात हुई है? बिल्कुल मुलाकात है, बहुत बार मुलाकात हुई, नियमित संपर्क में। तो किस तरह लग रहा है उनके साथ उनका व्यवहार कैसा? अच्छा, मैंने बहुत अच्छे इंसान है, मन से बहुत अच्छे हैं। मन में जो रहता है बाहर भी वही रहता है, कोई चतुराई नहीं दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि मन में कुछ और है बाहर कुछ और बोलेंगे, ऐसे इंसान नहीं है। तो जो पहले एक विरोध का स्वर उभरा था बीजेपी में, तो अब लग रहा है कि बीजेपी के जो आसनसोल के इस जिले के जो जहां आप काम कर रहे हैं, जहां आप सक्रिय हैं, वहां के लोग आपको आसानी से स्वीकार करेंगे? देखिए, ये तो आकलन का काम आपका है। कल आपने देखा है इस जिले में, जहां में जिले का बॉर्डर जहां से शुरू होता है वहां से लेकर आसनसोल तक कल क्या माहौल था, लोगों के अंदर क्या उत्साह था, लोगों का कैसा हुजूम था, आप लोगों ने देखा होगा अपने आप। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल,
वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोदली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। तो ये आपको एक बड़ा एक तरह से उत्साह आपको बढ़ा जो मिला सपोर्ट। स्वाभाविक है कि आप किसी दल में जब काम करना चाहते हैं, उस दल के नेता कार्यकर्ता यदि आपके साथ खड़े होते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपको काम करने का मौका देते हैं, तो उत्साह तो बढ़ता ही है। तो आप किस रूप में अपने आप को चाहते हैं कि पार्टी मेरी भूमिका तय करे? ये इस बारे में मेरी अपनी कोई सोच नहीं है। एक राजनीतिक दल में मैं आया हूँ, उस राजनीतिक दल में पहले से ही बहुत से कार्यकर्ता, बहुत से नेता हैं, वो काम ऑलरेडी कर रहे हैं। मैं भी उनके साथ खड़ा होकर उन्हें जितना सपोर्ट वो चाहेंगे वो सपोर्ट मैं उन्हें करना चाहता हूँ। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं सोचता। अब पब्लिक जो है, लोगों में ये चर्चा है कि आप ये जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं, कहाँ से टिकट लड़ना चाहते हैं। मैंने फिर कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मैं एक सैनिक हूँ। टिकट मिलना, चुनाव लड़ना, ये सब कुछ पार्टी ठीक करती है। तो मुझे अभी तक ऐसा नहीं कहा गया है कि मुझे चुनाव लड़ना है। तो जब तक ऐसी बातें नहीं कही गई तो ऐसी बात में इस तरह की किसी सोच की कोई गुंजाइश नहीं। आप आसनसोल उत्तर से चुनाव लड़ना चाहें? मैं तो कह रहा हूँ चुनाव लड़ने के बारे में ही अभी तक मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। मुझे कहा गया है कि पार्टी के लिए आप काम कीजिए, मैं वो काम कर रहा हूँ। चुनाव जब आएगा, यदि पार्टी ऐसा कहेगी तब सोचेंगे। अभी तक पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। बीजेपी में टीएमसी के जो बड़े नेता, टीएमसी के जो बीजेपी में है, जिसमें शुभेंदु अधिकारी हुए, राजीव बनर्जी हुए, बीजेपी ने उनको एक बड़ा दायित्व दिया है, ये दिखाई दे रहा। तो अभी सोच रहे कि मुझे बीजेपी एक बड़ा मौका दे कि मैं काम करूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं जो बीजेपी में कार्यकर्ता हैं उनके साथ खड़ा होकर उनके नेतृत्व में ही काम करना चाहता हूँ। मेरी अपनी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं। तो अल्टीमेटली ये दिखाई दे रहा कि आप चुनाव में कहीं ना कहीं जाएंगे। चुनाव में, प्रचार में तो जरूर जाएंगे। प्रचार में इस जिले में 9 सीट में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी उचित समझेगी कि यहाँ आपको जाना चाहिए, जो मेरी भूमिका तय कर दी, उसे पूरा करेंगे। और एक सवाल की जो आप स्थिति है चुनाव के बाद की जो होगी, अगर बीजेपी जीत के आती है तो आप सोचते हैं कि पार्टी आपको मंत्री का कुछ? पहले तो मैंने कहा अभी चुनाव में लड़ने का ही मामला है कि नहीं ये मैं नहीं जानता। तो अभी मंत्री बनना, ये बनना, इसके बारे में मैं क्यों सोचूं। हाँ, हमारी सरकार जरूर बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर बनेगी, उसमें बहुत से मंत्री रहेंगे, वो आसनसोल के लोगों का सपना पूरा करेंगे। ये मैं कह सकता हूँ कि मेरे व्यक्तिगत रूप से मैं कहाँ रहूं ना रहूं ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो भी रहे, हमारी पार्टी का जो भी व्यक्ति रहे, आसनसोल के लोगों के सपनों को पूरा करने का मौका मिलेगा। इस क्षेत्र से मिलेगा तो मलेखड़े मंत्री हैं, तो स्वाभाविक तौर पर है कि इस क्षेत्र से भी एक मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो इस तरह से सोच रहे हैं कि ये सारी चीजें सोचने के लिए भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है, बड़े बड़े नेता हैं, वो यही सब सोचते रहते हैं। वो लोग ये सब तय करेंगे। इन सारी चीजों पर मुझे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अच्छा, और थोड़ा सा बैक करते हैं। कुछ लोगों ने टीएमसी के 3 पार्षदों ने ज्वाइन किया जो थे, तो अभी और कोई ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आने वाले दिनों में देखेंगे बहुत से पार्षद। आसनसोल से दुर्गापुर मिलाकर करीब 80 लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना चाहते हैं। बातचीत चल रही है, जैसे जैसे मामला मैच्योर होता जाएगा वैसे वैसे ज्वाइनिंग होता रहेगा। तो ये बड़े स्तर के नेता से लेकर सामान्य स्तर के कार्यकर्ता हर तरह के लोग हैं,
तो आखिर में आप अपने जो आपकी प्रशंसा के जो चाहने वाले उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी ने बंगाल के लिए भी एक सपना देखा है, जो सपना हम सारे लोग इतने दिनों से देखते आए हैं। और बंगाल के लिए एक, जैसे सीपीएम के समय हम लोग केवल सीपीएम को हटाना है यहीं तक सोचते थे, उसके बाद क्या करना है इसकी कोई परिकल्पना नहीं थी। लेकिन मोदी जी के पास ऐसा नहीं है। आने वाले 25 वर्षों में बंगाल किस दिशा में जाएगा इसकी पूरी परिकल्पना करके वो बंगाल में आए हैं। तो उनके सपने को पूरा करना है, और उनके सपने को यदि हम पूरा करते हैं तो बंगाल के हर व्यक्ति का सपना पूरा होगा। तो इसलिए बंगाल में हम अपने सारे लोगों के सपने को पूरा करने के लिए, बंगाल में परिवर्तन की लहर है, इस परिवर्तन की लहर को और मजबूत करना है, बंगाल में परिवर्तन लाना है। आसनसोल के विकास के मुद्दे पर आपने जो इस्तीफा दिया था, जो फंड नहीं मिला, तो अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो फिर उसके लिए आप फिर से जोड़ देंगे? वो सारी बातें हुई हैं और उन्होंने आश्वस्त किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने बताया भी है कि उनकी नीति ही यही है कि इस शहर को लेकर वो बहुत सीरियस हैं, और बाबुल सुप्रियो जी भी बहुत कुछ करना चाहते हैं इस शहर के लिए, लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार कुछ दूसरी है, इसलिए वो काम वो नहीं कर पाए। मेरे ख्याल से जब राज्य सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बन जाएगी तो बाबुल सुप्रियो के द्वारा भी खुले रूप से वो बहुत कुछ कर पाएंगे जो पहले नहीं कर पाते। आसनसोल के लिए कोई विजन आपका थोड़ा सा बता पाएंगे, क्या सोच रहे हैं? जी, मैं तो कहता हूं कि हम लोग कलकत्ता के बाद आसनसोल सबसे बड़ा शहर है, तो हम तो कलकत्ता की ओर देखते हैं, और कलकत्ता से भी बेहतर बनने का कंपटीशन लेके हम लोग मैदान में उतरे हैं, और यही चाहते हैं कि हमारा ये शहर, आसनसोल शहर, हर दृष्टिकोण से बंगाल का सर्वश्रेष्ठ शहर बने। जी धन्यवाद। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.